नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सेशन डिस्कस करेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्ड्स थर्ड ऑर्बिट इन लिथियम डाइपॉजिटिव आयन। तो लिथियम डाइपॉजिटिव आयन में आपको रेडियस निकालनी है। तो n और z के टर्म में मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला दिया था। तो Rn का जो वैल्यू आया था वो आया था 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस पर भी बात हो गई थी, ये कैसे डिराइव हुआ था उस पर भी मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा कर दी है। तो अब इस वीडियो में इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देखेंगे। तो थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं। तो z का वैल्यू कितना होगा लिथियम के लिए, वो होगा आपका 3n, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में n का वैल्यू भी आपका 3 हो जाएगा। जो रेडियस आपकी आएगी वो हो जाएगी 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये आपकी आ जाएगी 1.587 एंगस्ट्रॉम। ये उसकी रेडियस हो जाएगी थर्ड ऑर्बिट की लिथियम डाइपॉजिटिव आयन में। इस तरह के क्वेश्चंस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से रिलेटेड और भी आते रहते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन एंट्रेंस में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड of an electron placed in the third orbit of hydrogen की बात हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम। Also calculate the number of revolution per second that electron makes around the nucleus। तो वेलोसिटी आपसे पूछा गया है और आपसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा गया है। तो ये बात करते हैं। सबसे पहले हम रेडियस की निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो इसके लिए वहाँ पर z का वैल्यू 1 हो जाएगा पिछली वाली इक्वेशन में। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। n का वैल्यू 3 है तो रेडियस आप निकाल देंगे हाइड्रोजन के लिए। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एंगस्ट्रॉम। r का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका ये आपका इतना एंगस्ट्रॉम होगा। ये आपकी रेडियस हो गई। अब आपसे पूछा है वेलोसिटी भी, आपको पहले वेलोसिटी बतानी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। कि ये जो वैल्यू है मैंने पहले बताया कि 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यानी कि इतना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। सेंटीमीटर के टर्म में इसका वैल्यू आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, अब बोर्ड्स का पोस्टुलेट अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के इक्वल होता है। क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है तो n का वैल्यू आपका 3 हो गया, यानी कि ये 3h/2π हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बता देता हूँ आपको। उसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपका मास होगा इलेक्ट्रॉन का। रेडियस आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी mvr से। यहाँ से आप वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3h/2πmr। h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34। सारी वैल्यूज आपको नोन है, इसको यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में। जो वैल्यू आपको आएगी वो आएगी 0.729 इंटू 10⁸8। ये हो गई आपकी वेलोसिटी की वैल्यू। वेलोसिटी की वैल्यू की बात आपको अब निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आप फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का जो इन्वर्स होता है वही आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देगा।
फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2πr/v। वेलोसिटी आपको निकाल ही चुके हैं, ये v नहीं है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, और यहाँ पर ये हो गई आपकी वेलोसिटी। r का वैल्यू आपको नोन है और इसका भी वैल्यू नोन है, इसको इन्वर्स कर देंगे यानी कि v/2πr कर देंगे, ये आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। सारी वैल्यूज आपको नोन है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.14 इंटू 10⁻14 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। फिर से मैं क्वेश्चंस को आपको समझा देता हूं। इसमें बेसिकली था क्या, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी सेंटीमीटर पर सेकंड में और आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने थे। तो रेडियस थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए जो फॉर्मूला था वो आपका आर का जेड के टर्म में यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो जेड का वैल्यू आपकी 1 हो गई, आर का वैल्यू आ गया आपके इतना, यहाँ पर n 3 के इक्वल है तो ये 9 हो गया। इसको सॉल्व किया तो आपने ये मीटर में आपका आंसर आया, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, उसको आपने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ये आपकी सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने बोर्ड्स पोस्टुलेट का इस्तेमाल किया जिसके हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपका NH/2π होता है, यानी कि H/2π का होल इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ n का वैल्यू आपका 3 है क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, ये आपका रिलेशन बन गया। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके वैल्यू भी नोन होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। h का वैल्यू वो भी आ चुका है, r का वैल्यू नोन है, इसको सॉल्व करके आपने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स करना होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी कैलकुलेट होगी 2πr/वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है आपकी, रेडियस और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू नोन है, उसको इन्वर्स कर देंगे तो ये आपका v/2πr हो जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन सॉल्व करेगा। v और r की वैल्यू आप रिस्पेक्टिवली पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की हम बात करते हैं तो लाइमन सीरीज में हम जानते हैं कि n=1 में आपका इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक है तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। होगा क्या, जब इनफाइनाइट से आपका 1 में आके इलेक्ट्रॉन गिरेगा, इनफाइनाइट से 1 में आपका गिरेगा तो ये आपकी जो लाइन फॉर्म होगी ये आपकी लास्ट लाइन फॉर्म होगी, इसको हम लोग स्पेक्ट्रल लिमिट भी कहते हैं। इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब जो आपकी वेवलेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इस केस में आपकी हो जाएगी शॉर्टेस्ट। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन होती है वो कैसे फॉर्म होगी, वो होगी आपका जब 2 से ये 1 में ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉन आपका, तब जो होगा आपका एनर्जी होगी वो होगी मिनिमम, एनर्जी होगी मिनिमम और आपकी वेवलेंथ होगी मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1/λ होता है वो होता है RH 1/x² - 1/y²। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में क्या होगा, y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/λ RH, ये शॉर्टेस्ट s से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि लैम्डा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/RH के इक्वल शॉर्टेस्ट। अब हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट के लिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, बात करता हूँ, तो 1/λ हो जाएगा RH, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट, ये हो जाएगा 1/1 - 1/4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 1/λ का वैल्यू आपका हो जाएगा RH इंटू 3/4, लैम्डा का वैल्यू आपका आ जाएगा 4/3 RH। ये लैम्डा आपका लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गई। RH का वैल्यू आप पुट कर देंगे, RH जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 109,876 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका लैम्डा शॉर्टेस्ट और लैम्डा लॉन्गेस्ट का वैल्यू हो जाएगा। शॉर्टेस्ट आपका आएगा 911 एंगस्ट्रॉम और लॉन्गेस्ट आपका आएगा इतना एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव एंड लिथियम डाइपॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आयोनाइजेशन
एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? होता क्या है, आपका ये आपका एटम हो गया, इसके अंदर ये हो गया आपका प्रोटॉन, इसको रिवॉल्व कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसको इस ऑर्बिट से निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। अब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये कैसे पता चलेगा? तो हमने जो डेरिवेशन देखा था एनर्जी के लिए, En इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में 13.6 Z²/n²। यहां से हम हर ऑर्बिट का एनर्जी स्टेट कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू आती है आपकी नेगेटिव में। नेगेटिव में जो मैक्सिमम एनर्जी आपकी इनफाइनाइट पे होती है, जो वैल्यू 0 के इक्वल होती है। इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपका उस एटम के अंदर नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एनर्जी 0 हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन आपके अंदर नहीं रहा। लेकिन निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो एनर्जी उस एटम के ऑर्बिट में होगी वही एनर्जी उसको निकालने में रिक्वायर्ड होगी, मगर जो साइन होगा वो उसका पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जब n का वैल्यू 1 रखेंगे हाइड्रोजन के केस में, तो En का वैल्यू यानी कि फर्स्ट स्टेट का जो वैल्यू आता है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये उस फर्स्ट ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसको जो अगर हम प्लस साइन के साथ लिख देंगे तो ये इसका आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा उसको निकालने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है उसमें उसका जो बेस ऑर्बिट होता है उसी को बाहर कंसीडर किया जाता है, यानी कि n का वैल्यू हमेशा 1 रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हीलियम पॉजिटिव और लिथियम डाई पॉजिटिव में, क्योंकि n का वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमेशा 1 रहेगा, z का वैल्यू रिस्पेक्टिवली इसमें 2 और 3 हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। E का वैल्यू हीलियम पॉजिटिव के लिए हो जाएगा आपका -13.6 इंटू 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा उसके फर्स्ट ऑर्बिट में उसका एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, आप इसका खाली साइन जो है चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम लिथियम डाइपॉजिटिव की बात करते हैं, तो उसमें भी n का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, z का वैल्यू खाली चेंज होगा। z का वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे तो Z² हो जाएगा आपका 9। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो उसकी एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में, और खाली साइन इन्वर्स कर देंगे यानी कि माइनस का प्लस कर देंगे, वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना है। जहां तक बात आती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो वैल्यू होता है वो हम जानते हैं, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पोस्टुलेट्स को याद करेंगे। पोस्टुलेट जो था, एंगुलर मोमेंटम जो था h/2π का होल इंटीग्रल मल्टीपल था nh/2π। n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो यानी कि 1 हो जाएगा। m × v × r = h/2π। यहाँ पर v का वैल्यू आपका आ जाएगा h/2π × m × r। m जो है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 9.1 × 10⁻31 kg। r यहाँ पर रेडियस है, रेडियस की हम बात करते हैं। अब रेडियस के लिए हमने देखा था कि इसका वैल्यू हो जाता था 0.529 n²/z। z यहाँ पर एटॉमिक नंबर था, हाइड्रोजन के लिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और n का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो r का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम।
अब r का वैल्यू आपको नोन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नोन है, h का वैल्यू आप नोन है, आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको जब वेलोसिटी आ जाएगी तो c/v यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट और उसका रेशियो करेंगे, यहां से कैलकुलेट करने के बाद इसका रेशियो करेंगे तो आपका वैल्यू 137 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है द वेवलेंथ ऑफ सर्टेन लाइन बार्नर सीरीज is observed to be 4341 एंगस्ट्रॉम, to what value of n does this correspond? यानी कि बार्नर सीरीज की बात है, तो यानी कि n इज इक्वल टू 2 में कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आके गिर रहा है, मान लेते हैं कि 2 में गिर रहा है m से वो 2 में गिरता है, तो जो वेवलेंथ आती है वो इतनी आती है। अब m का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया, जो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला था वो था 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n² माइनस 1/m² या फिर x² माइनस y² भी आप कह सकते हैं। RH आपका रेडबर्ग कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। अब यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा इतना इंटू 10⁻⁻10। n क्योंकि 2 में है तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/m²। r यानी RH जो होता है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट इसका वैल्यू था 109,876 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका इतना वैल्यू था। इस वैल्यू को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं, 10⁻⁻2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये सेंटीमीटर इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, और आप मीटर इनवर्स में इसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको m के लिए आपको सॉल्व करना है, आप कैलकुलेट करेंगे m के लिए, तो m के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। तो दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे और उसके अलावा हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें टेलीग्राम पर लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।